हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हम लोग वॉल्यूम 1 का सिनोनिम बस खत्म करने ही वाले हैं। बस पूरा हाथी तो निकल गया है, पूछ बच गया है। कारण क्या है कि मैं एक एक वोकैब का इतना सिनोनिम एंटोनिम करा दे रही हूँ कि जब मैं एंटोनिम भी अगर कराऊंगी ना तो बेटा आपको लगेगा कि बहुत जल्दी आराम से निकल रहा है। ओके, पटना वाले स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, आप लोगों से मुलाकात करके सही में बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, पटना का सेंटर में मुझे ये एहसास हुआ कि जो स्कूल कॉलेज में एक कोऑर्डिनेशन होता है ना बच्चों के बीच में किसी फंक्शन को लेकर, ऐसा कोऑर्डिनेशन और ऐसा रंगारंग कार्यक्रम तुम लोगों ने प्रस्तुत कर दिया कि सही में बहुत अच्छा लगा। पटना आके बहुत खुशी महसूस हुई। आ जाओ अब। सेमिनार में इन लोगों ने तो मुझे डांस भी करवा दिया। भाई सेमिनार में मैं आई थी आप लोग को बताने के लिए कि कैसे तैयारी करते हैं, और आप लोग को उसके बताने से पहले आप लोगों ने मुझे नचा भी दिया। चलो आ जाओ, अब हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से करना था हमें? 256 से 255 तक हम उस दिन कर चुके थे, है ना। 256 से आते हैं। ओके चलिए, अब आओ देखो ध्यान से बेटा। सबसे पहला वर्ड में आओ। हम लोग तो वाइट से ही लिख रहे थे, वाइट से लिखती हूँ, ठीक है ना। प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक। जैसे अगर आप व्यवहारिक हो तो आप सोच समझ के कि हाँ अगर हम ये कोर्स चुनेंगे तो इससे मुझे ये नौकरी मिल सकती है, तो वो व्यवहारिक डिसीजन जो होते हैं ना वो प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल। बेटा ऐसे लोग लॉजिकली सोचते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, वो रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है। वो इमोशनल नहीं होते। When will the batch start? बेटा न्यू बैच तो कल ही आ रहा ऑफलाइन, कल ही हम ऑफलाइन बैच ला रहे हैं। बेटा ऐसे लोग जो होते हैं ना वो रैशनल होते हैं, तार्किक होते हैं। और याद रखना, प्रैक्टिकल का एक और सिनोनिम है फिजिबल, जो पॉसिबल है, जो व्यवहारिक है, जो कर सकते हो, जो इलॉजिकल नहीं है। जो आपको प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल जो होते हैं ना बेटा, अगर इसका एंटोनिम सोचोगे तो इमोशनल होगा। आप इमोशन में आके कुछ काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं हो, इमोशनल। देख लो ध्यान से, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे आइडियाज लेके आते हो जिस पर काम करना मुश्किल है, यानी वर्केबल नहीं है, नॉट वर्केबल, अनवर्केबल। और एक और, आपने अगर कार्ल मार्क्स पढ़ा है तो उन्होंने क्यूजोटिक या यूटोपियन सोसाइटी की जो बात करते हैं, यानी फूलिश, इतना हाईली अनरियलिस्टिक, जो इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो है क्यूजोटिक। बेटा कल ही के लिए ऑफर था वॉल्यूम 1 पे, जरा पूछना वॉल्यूम 1 का कल जो ऑफर दिए थे वो ऑफर आज है क्या, ठीक है। तो देखो ध्यान से, नहीं थियोरिटिकल नहीं, थियोरिटिकल होता है जो लिखित होता है, ठीक है। सेंसिबल, वेरी गुड। ये लॉजिकल का सिनोनिम में आप सेंसिबल कह सकते हो, ठीक है, हो गया। प्लॉसिबल, विकास कुमार, वेरी गुड। प्लॉसिबल का मतलब वही तो होता है ना, पॉसिबल, प्लॉसिबल, है ना, जो व्यवहारिक है, जो किया जा सकता है, राइट। बेटा न्यू एडिशन 2023 का हमारा वॉल्यूम 1 का क्लास नोट्स का 2 का आ चुका है। यस जैन, आ चुका है। चलो गोल्डन रूल्स की क्लास हेमंत, बस ये सिनोनिम खत्म कर लूं। और ये पूरा सिनोनिम जानते हो बेटा, केडी लाइव यूट्यूब चैनल में भी है, और उसके बाद के जो क्लासेस मैंने लिए हैं जनवरी के बाद वो इस चैनल पे है। ये पूरा सिनोनिम को मैंने खोल के ओपन रख दिया है ताकि आप खाली इसको भी कर लोगे, सिनोनिम एंटोनिम कंप्लीट हो जाएगा आपका, इतना करा दिया है। अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना बेटा। प्लेफुल। ये प्लेफुल का मतलब क्या होता है बेटा? आप अगर प्लेफुल मूड में हो तो आप मजाक, आप खेल के कूद में हो, खेल कूद, जॉवियल मूड में हो, जॉली मूड में हो, यानी ये हुआ जॉवियल। देखो जोक से एक जोकुलर भी होता है, जोक्युलर, सॉरी, जोक्युलर,
आप मनोरंजन के मूड में हो, एम्यूजिंग मजाक के मूड में हो, ह्यूमरस प्लेफुल, जोवियल, जॉकुलर। देखो ह्यूमरस, ठीक है, लाइवली, वेरी गुड, चीयरफुल, नैना वेरी गुड, चीयरफुल। आप हैप्पी मूड में हो, आप हैप्पी, मैरी, मैरी बेटा मैरी नहीं मैरी, है ना, आप एकदम हाई स्पिरिट में हो, स्पिरिटेड। इसी का सिनोनिम स्पिरिटेड का होता है एनिमेटेड। एनिमेटेड एनिमल से नहीं बना है, ये एकदम उत्साह जोश से भरा हुआ, जीलस। लेकिन हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है प्लेफुल और जीलस में, राइट। ऑनलाइन न्यू बैच बेटा, अब तो इस महीना आ गया, अब नेक्स्ट महीना आएगा। इस महीने का 42 नंबर बैच आया है, ठीक है। और एनर्जेटिक, ठीक है, नहीं किडिंग नहीं, प्यूकिश, प्यूकिश होता है आई थिंक, पकिश कहते हैं इसको, पकिश, यस। हाँ, एक ईडियम याद आ रहा है मुझे बेटा, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स, एकदम एनर्जी से भरे हुए जो होते हैं। और इसी का सिनोनिम एक और है एक्सूबरेंट, देखो, यानी एकदम जोश, उत्साह, स्पिरिट से भरे हुए, ठीक है, क्लियर। थैंक यू हर्षराज, थैंक यू सो मच। देखो, जोक से जोकुलर, जोवियल, एम्यूज कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं तो एम्यूजिंग, ह्यूमर में मजाक होता है तो ह्यूमरस, चीयरफुल, हैप्पी, गे भी कह सकते थे, मैरी, स्पिरिटेड, एनिमेटेड, जीलस, बेटा जील होता है उत्साह, जलस नहीं बोला है, जीलस बोला है। पकिश, पीयूसी के होना चाहिए था यार, पीयूसी के, पकिश, फुल ऑफ बीन्स एंड एक्सूबरेंट। देखो बेटा, वीओटी लेना है तो 32 ले लेना, ठीक है। अब आओ हेमंत, बस अब परसों एक क्लास और इस खत्म हो जाएगा ये सिनोनिम, फिर मैं सबसे पहले आपका गोल्डन रूल्स के सारे ग्रामर को फिनिश कर दूंगी। यूपीएससी में बेटा इंग्लिश आती है और उसमें आपको कंपल्सरी इंग्लिश बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कंपल्सरी इंग्लिश का लाइव वायर, वेरी गुड, लाइव वायर, ठीक है। अब अगर आप इसका एंटोनिम कहोगे तो बेटा इसका एंटोनिम हो गया पोइनेंट, सॉम्बर, सैड, सीरियस, है ना, जब एकदम उदास दुखी मूड में हो, मोरोज, और ये बहुत बार करा चुकी हूं मैं, मोरोज, ग्लूमी, ग्लाम, ये सब मैं बहुत बार करा चुकी हूं, अब ज्यादा नहीं, ठीक है। देखो एक एक का हिलेरियस बेटा बहुत अच्छा, अगर आप हिलेरियस कहोगे यानी कि मजाक में हिलेरियस। मैं चाहती हूं आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम निकाल के ला सकते हो बेटा, ये गोल्डन रूल्स में, केडी लाइव में, सब में डाल देती हूं। सॉलम हो गया, चीयरफुल, लेथार्जिक नहीं बेटा, सलन, प्रीति, वेरी गुड, सलन मूड में, चिड़चिड़ा, गुस्से में, जैसे बच्चे नहीं चिक चिक करते रहते हैं, सलन मूड में रहते हैं। मोर्नफुल, इन डोलड्रम्स, यस, मोर्नफुल, इन डोलड्रम्स, इन द ब्लूज, ये करा चुके हैं, इन द ब्लूज, उदासी में, इन डोलड्रम्स, देख रहे हो कितना है, उदास, दुखी, अवसाद में, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डिस्पोंडेंट, अब कहाँ लिखूं मैं, डिजेक्टेड बहुत
विच इज़ बेस्ट एसएससी, बी और बीएससी? बेटा बीए कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। देखो मैं ये चाहती हूँ ना 12th के बाद अगर हो सके तो आप लोग है ना कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स कर लो ग्रेजुएशन, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा फिर पढ़ने के लिए। डिजेक्टेड भी कह सकते हो, ठीक है, डिजेक्टेड भी लिख देती हूँ कहीं, डिजेक्टेड। बस बस बस, अब नहीं। अब आओ बेटा 6 बजे वाला क्लास आज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था क्योंकि मेरा स्टाफ ही नहीं आया था, बाकी करा रही हूँ उसको मैं। आज तो 7:30 बजे तक आराम से करा दिया था। मेरा केडी लाइव ऐप अपडेट हो गया है, थोड़े से बग आए थे वो भी क्लियर हो गया, सही हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, कॉजल, रिलेटिंग टू कॉज, रिलेटिंग टू कॉज। बेटा ये जो होते हैं ना कारक संबंधित कहोगे, जो कारक संबंधित, रिलेटेड टू कॉज, जिसको आप कह सकते हो पिवटल, क्योंकि जो दरवाजे का पिवट होते हैं ना वहीं से दरवाजा खुलता या बंद होता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है ना। जो प्रासंगिक है, प्रसंग से रिलेटेड है, रेलेवेंट। ये देखो कॉजल का सिनोनिम पिवटल एंड रेलेवेंट, ठीक है। 5 वर्ड हुए, एक वर्ड और 4, देखो जरा कितना सिनोनिम कितना एंटोनिम है। DSSB ओरिएंटेड बैच, बेटा आ तो गया होगा, मैं एक बार चेक करती हूँ, देखना DSSB का बैच आया है, CTET का तो आया है। नेक्स्ट आओ रेपरेशन, बेटा रिपेयर करने वाला चीज जो होता है ना, अब सोचो रिपेयर करने का मतलब क्या हुआ भाई, किसी का किसी गलती से कोई दूसरे का क्षति हो गया, नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसको कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन रिपेयर करने की कोशिश कर सकता है। क्या? उसकी गाड़ी बनवा दे, उसको कुछ कंपेंसेशन दे दे, कंपेंसेशन, रिपेयर कर दिया। पर्टिनेंट, यस वेरी गुड, यहां पे पर्टिनेंट भी होगा, वेरी गुड। रिपरेशन, देखो ध्यान से, जरा ध्यान से, रिपरेशन बेटा टेलीग्राम का केडी लाइव लिंक में चले जाओ ना, केडी लाइव में। कंपेंसेशन, मैंने क्या कहा, रिपेयर करने के लिए कुछ कंपेंसेशन देगा कि भाई तुम रिपेयर करा लो, तो ही रिपेयर से देखो रिपरेशन है तो कंपेंसेशन हो गया। अब अगर आप कंपेंसेशन देते हो बेटा याद रखना, तो ये कंपेंसेशन में आप सीधा स्ट्रेट अवे ये वर्ड हो गया, राइट। रेड्रेस, बेटा कंपेंसेशन का सिनोनिम में आप किसी चीज के भरपाई करते हो, यानी शिकायत दूर करते हो, है ना। देखो कंपेंसेशन, यस यस, बहुत काजल, एक सेकेंड बेटा, बहुत अच्छा वर्ड तुम दे रही हो, लेकिन एक बार मुझे चेक करने दो। बेटा फॉर्च्यूचर्स तो हो गया, फॉर्च्यून से रिलेटेड, यानी बाय चांस, यहां पे तो कहीं नहीं है। अगर आप कहोगे तो इसका एंटोनिम फॉर्च्यूचर्स हो जाएगा, है ना। क्लास बंद नहीं बेटा, सब क्लास कराएंगे भी, रुको। नेक्स्ट आओ, हो गया। अब आओ, अगर हम कहें को रिलेशन की बात है, तो बेटा आप अगर को रिलेशन है तो आपसी संबंधित हो गया, यानी कि अगेन को रिलेशन की बात करें तो वही हो गया रिलेटेड टू कॉज, पिवटल, रेलेवेंट एंड पर्टिनेंट, यही तो सिनोनिम हो जाएगा। देखो राइट। अच्छा क्लेवर नहीं कराया, ओके सॉरी सॉरी, क्लेवर नहीं कराया, हाँ मैं समझ रही हूं, क्लेवर छूट गया था। आ जाओ, क्लेवर का अगर आप कहोगे तो मैं क्लेवर को ऐसे कर दूं यहां पे, क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक, है ना, यानी कि एस्ट्यूट, शार्प विटेड, शार्प विटेड यानी कि चालाक, एस्ट्यूट। क्लेवर का हो गया, जैसे अगर मैं कहूं आपको कि भाई आप क्या हो, जीनियस हो, है ना, तो जीनियस लोग कैसे होते हैं, इंजीनियस होते हैं, यानी क्लेवर का हो गया इंजीनियस।
देखो, एस्ट्यूट, शार्प विटेड, इंजीनियस। हाँ, शार्प विटेड का क्विक विटेड भी होता है, क्विक विटेड, राइट। कैनी, ये सब सिनोनिम है क्लेवर का। देखो, क्लियर बेटा। स्टेनोग्राफर के लिए एक बहुत बढ़िया सा वीडियो आपको बना दूंगी। आप यहां पर वीडियो सेक्शन में जाओगे तो CGL और CHSL ये दोनों का बहुत डिटेल में हमने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब देखो, अगर आप नहीं, जीनियस बेटा अलग चीज, कनिंग अलग चीज हो गया। कनिंग कहोगे तो बेटा श्रूड वगैरह बहुत हो जाएगा। आदित्य, एक्यूमेन कहाँ लगा रही हूं यहाँ पे? एक्यूमेन तो कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है, वो तो नाउन है, यहां तो हमें एडजेक्टिव चाहिए। अब तुम जैसे क्राफ्टी, कविता आपने क्राफ्टी कहा, स्लीक, कनिंग, क्राफ्टी, लीरी, वो सब नेगेटिव वे में चला जाएगा, यानी धूर्तता के केस में, है ना। अगर आप यहां क्लेवर की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव वे में मैंने लगा दिया है। अब अगर इसका एंटोनिम देखोगे तब हो जाएगा मूर्ख, है ना, फूलिश, देखो, इडियट, डोल्ट, निटविट, ये सब हो गया मूर्ख के लिए। निनकम्पूप, स्टूपिड, देखो 30 नंबर बैच से बिल्कुल निकल जाएगा बेटा। और जिसको समझ में जल्दी नहीं आता, डांस, देखो, ठीक है बेटा। बैच नंबर अगर VOD लेना तो 32 लो और लाइव लेना तो 42 लो। यस काजल, CILE, नहीं, डोल्ट, इडियट, स्टूपिड, विटी, विटी कह सकते हो यहां पे। एस्ट्यूट के लिए आप विटी वर्ड भी लगा सकते हो। वाक्पटुता उसी में होती है ना जो क्लेवर होता है। रिप्लाई क्या तू बेटा बताओ ना। हाफ विटेड, वेरी गुड। ये आप मूर्ख के लिए आप कह सकते हो हाफ विटेड, हाफ विटेड। बस अब इतना ही रहने दो, ये हो गया मूर्ख के लिए, राइट। देखो, रेपरेशन मैंने कहा क्या, जो रिपेयर करने के लिए दिया जाता है, ताकि आपसे कोई गलती हो गई है तो रिपेयर के लिए कुछ दे दिया पैसा, तो क्या दिया, कंपेंसेशन दिया। को रिलेशन, आपस में रिलेशन इज को रिलेशन, देखो ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब है आप कनेक्शन ढूंढ रहे हो, कनेक्शन, को रिलेशन का आप कनेक्शन ढूंढते हो भाई। दोनों में लिंक क्या है ये ढूंढते हो, दोनों में किस प्रकार का एसोसिएशन था ये ढूंढते हो, ठीक है। देखो, तो को रिलेशन का सिनोनिम कनेक्शन, लिंक, एसोसिएशन। और कई बार कहते हैं ना हम दोनों में इक्वेशन बहुत अच्छा है, तो इक्वेशन भी बेटा वही होता है, रिलेशन। इसीलिए आप चाहो तो इसमें इक्वेशन भी लिख सकते हो, इक्वेशन। ये हो गया आपका कोरिलेशन का। कॉन्टैक्ट, वेरी गुड। दोनों में कॉन्टैक्ट की बात करते हो कि भाई दोनों का कॉन्टैक्ट कैसा है, देखो। नाउ एक ईडियम आता है कास्ट एस्पर्शन। कास्ट एस्पर्शन का मतलब होता है इल्जाम लगाना। इसीलिए अगर एस्पर्शन का मतलब कहोगे तो ब्लेम हो गया, देखो, एलिगेशन, ये सब हो गया इल्जाम के लिए। स्लैंडर, जो स्पोकन इल्जाम लगाते हो किसी पर वो स्लैंडर होता है, लिखित इल्जाम लगाते हो वो लाइबल होता है। स्लर, डिफॉर्मेशन, डेनिग्रेशन, ये सब हो गया सिनोनिम किसी के पर इल्जाम का। देखो, ठीक है। अब अगर
एस्पर्शन की बात करोगे तो बेटा बहुत सारे इसके सिनोनिम हैं जो मेरे पास अभी यहाँ जगह नहीं है। मैं दूसरे पेज में रुको, अभी कोशिश करती हूँ। देखो जरा ध्यान से, पहले इस वर्ड का इसी तो चलाओ यार। सुनो, एक दूसरा मैं पहले बता दूं यहाँ पे, उसके बाद सब कर देंगे। डेलीगेशन का मतलब समझो। जब दिल्ली सरकार डेलीगेशन भेजती है ना बेटा, तो दिल्ली सरकार क्या करती है, यहां से टीचर्स का डेलीगेशन भेजी तो एक छोटा सा ग्रुप भेजती है डेलीगेशन का। वो जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं नंबर ऑफ पीपल that will represent the larger number of people। यानी कि 10 टीचर्स को भेजी तो दिल्ली के सारे टीचर्स का वो क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो डेलीगेशन वही प्रतिनिधि हो गया, है ना। तो डेलीगेशन का अगर मतलब देखोगे तो मैं एक काम करती हूं, नेक्स्ट पेज में 257 का जो डी था डेलीगेशन, उसका मीनिंग लिख देती हूं अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि बेटा ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आ सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल दैट रिप्रेजेंट, इसका मतलब इसका सिनोनिम अगर पूछा जाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकता है, दैट रिप्रेजेंट अ लार्जर ग्रुप। ठीक है, देखो CHSL 2022 सेट का बुक आपकी केडी पब्लिकेशन पर नहीं मिल रहा है। जरा देखो क्यों नहीं मिल रहा है। CHSL 2022 का ये जो है 36 सेट्स, बेटा kdpublication.com में जाइए, मैं अभी देख लेती हूँ। और एक और वर्ड था जो अभी मैंने वो कहा था कि भाई एस्पर्शन, यानी 257 का सी जो है इसका और सिनोनिम हो सकता है ना। इसका 257 का सी बेटा, इसका एक्यूजेशन, विलिफिकेशन, ये सब का मतलब है इल्जाम। देखो ग्रामर की बुक लेनी है बेटा, वॉल्यूम 1 लो ना पहले, ठीक है। आप किसी को बदनाम कर रहे हो तो आप उसको कंडेम कर रहे हो, उसकी भर्त्सना कर रहे हो, तो डिनाउंसमेंट, कंडेमनेशन, सेंशर्स, उसको पब्लिकली अगर आप बात सुना रहे हो निंदा करके, है ना, तो ये सेंशर भी सही है वर्ड। देखो ठीक है। डिस्पैरेजमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। डिस्पैरेजमेंट, लैम्बास्टिंग भी हो जाएगा, क्रिटिसिज्म भी हो जाएगा। डेनिग्रेशन, बिल्कुल सही। डेनिग्रेशन नहीं लिखा मैंने, कहीं नहीं लिखा है डेनिग्रेशन। अब रहने दो बेटा, पीछे की भी भर गया, यहां भी भर गया। अब इस पेज के वो कैप के लिए तो चाहिए ना मुझे, ठीक है। हो गया। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में बहुत डिफरेंस है बेटा। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बहुत डिफरेंस है बेटा। DSSB में जानते हो, अब वॉल्यूम 1 का भी VOD ले लोगे ना, DSSB बड़े आराम से क्लियर होगा। क्वेश्चन कितना आसान आता है। बिरेट, बिल्कुल सही है डॉक्टर ब्रिजेश, बिरेट। लेकिन अब गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भर गया। बिरेट में देखो ना, एक दूसरा वर्ड में चिपक रहा है ये, बिरेट, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। देखो सैल्यूटरी, बेटा इतना सिनोनिम एंटोनिम किसी भी चैनल में कोई भी टीचर नहीं लिखा रहा है, क्योंकि सबको पता है एक एक पढ़ाओ और उसी में घुमाते रहो। मुझे जल्दी कराना है और आपको बहुत सारा कराना है। देखो बेटा सैल्यूटरी, सबसे पहले सैल्यूटरी जो होते हैं ना, सैल्यूटरी का एक सिनोनिम अगर याद रख लोगे ना आप, तो आपको इसका सिनोनिम याद हो जाएगा। अगर सैल्यूटरी की बात करें,
हम तो ऐसे याद रख सकते हैं सेल्यूब्रियस, यानी जो आपको बेनिफिट करे, बेनिफिशियल, एडवांटेजियस, प्रॉफिटेबल, देखो जो आपको बेनिफिट करे, जो ऑर्डर नंबर है देखो, आपको जो बेनिफिट करे, ठीक है, यानी जो काम का हो, वर्थ वाइल, इसका वर्थ वाइल, जिसको कहोगे आप फ्रूटफुल, फ्रूटफुल। अगर अब इनका एंटोनिम देखोगे तो फ्रूटलेस होगा, फ्यूटाइल होगा, है ना, यूजलेस होगा। देखो, राइट। अच्छा, जो पटना सेंटर के हमारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, कल वहां पे बुक सेल नहीं हो पाया क्योंकि एकदम कंप्लीट भगदड़ मच गया था, तो लास्ट में बुक का सेल को वहां रोकना पड़ गया। अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप वहां पे मेरा सेंटर है हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ऊपर, बोरिंग रोड, एकदम बोरिंग रोड चौराहा पे ही है, आप चाहो तो वहां से जाके ले सकते हो, ठीक है। देखो, बोलो समझ में आया? अब अगर आप कहोगे कि इसका एंटोनिम क्या है, तो बेटा फ्यूटफुल है तो फ्यूटलेस हो गया, फ्यूटाइल हो गया। जो वर्थ वाइल है यानी के लायक है तो अनवर्दी हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं कहूं कि भाई ये अगर बेनिफिशियल है तो बेटा एंटोनिम इसका हार्मफुल भी तो होगा, है ना। लो, हार्मफुल, राइट, राइट, hazardous, detrimental, detrimental, detrimental भी वही होता है यानी कि टॉक्सिक, ठीक है, नॉक्शियस, ये सारा हो गया घातक के लिए। देखो, एबॉर्टिव नहीं बेटा, हैजार्डस होगा, अनफेवरेबल। देखो, हार्मफुल का हार्मलेस हो गया, ठीक है। हाँ, एक मैल वर्ड से भी लगा दे, मेलिफिक, मेलिग्नेंट। मैल मतलब ही गंदा होता है, जहां पर भी मैल वर्ड देखो समझ जाओ गंदा है, ठीक है। और बताओ, एडवर्स बिल्कुल सही है, डेडली घातक, लीथल, फेटल, ये सब घातक से रिलेटेड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ऑर्डर हरिओम का देखो क्या है, क्लियर। पर्निशियस, मैलिफिक, बिल्कुल ठीक है, मैलिफिक लगा दो, मैलिफिक लगा हुआ है। थ्रेटनिंग, लीथल, बेटा लीथल का स्पेलिंग सही करो, LE है। थ्रेटनिंग चलेगा, यहां पे और लिख देती हूं मैं ऐसे करके, थ्रेटनिंग, पर्निशियस, देखो ये सब सिनोनिम है हार्मफुल का। पॉइजनस बिल्कुल सही, पॉइजनस तो बहुत ही आसान वर्ड है। हार्मफुल, बेनफुल बिल्कुल सही है, बेनफुल। बस इतना ही रहने दे, अब बहुत हो गया। सीपीओ के लिए बेटा, सीपीओ के लिए अलग से कहां कुछ है, आप सीपीओ का मतलब SSC हो गया, है ना, तो SSC का मतलब तो यही सब है, और क्या है। हाँ, ये सारा आपको CDS NDS सब में काम आएगा, एक बार पढ़ लो, एक बैच सारा खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आओ, प्री मैच्योर। बेटा प्री मैच्योर जो बेबी होता है वो अनटाइमली हो जाता है, पहले हो जाता है ना। तो
प्री मैच्योर का सिनोनिम होगा अनटाइमली, यानी बिफोर टाइम हो गया। प्री मैच्योर इज अनटाइमली, जल्दी हो जाता है तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कहते हैं। अर्ली ऐसा चीज बेटा राश हो जाता है, हेस्टी हो जाता है ना, हरिडली हो जाता है, यानी जल्दी हो गया। देखो पहले हो गया, राइट। और एक ईडियम भी है, जंप द गन। बेटा जंप द गन का मतलब ये होता है जल्दी कर देना कुछ, ठीक है। जंप द गन इसका मतलब होता है जल्दी करना। अगर आप इसका एंटोनिम देखोगे, देखो मैं पढ़ा रही हूं सिनोनिम, सबका एंटोनिम भी करते जा रही हूं, तो डिले होगा, ठीक है। लिंगर, डिले करना इस लिंगर। प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। पोस्टपोन, पुट ऑफ। पोस्टपोन का सिनोनिम है पुट ऑफ, देखो। और ओवर ड्यू करना, कोई चीज यानी कि जो बकाया है उसको डिले कर रहे हो, देखो ये हो गया आपका प्री मैच्योर का, राइट। देखो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हो खुशबू, मैं पढ़ा रही हूं यार, मैं मैसेज का रिप्लाई कैसे करूंगी, क्या पूछ रही हो, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। सुजन, सुजन का देख लो बेटा, ऑर्डर नंबर लिखोगे तब ना आपको कोई जवाब आएगा। 0 से पढ़ना है तब इशिता आप स्पोकन से शुरू करो। 60 लर्न इंग्लिश इन 60 डेज का VOD ले लो, ठीक है। देखो हो गया। अब आओ नेक्स्ट बेटा, टेरिबल एंड टेरिफिक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। देखो यहां पे टेरिफिक नहीं है कहीं क्या, चलो ठीक है। टेरिबल, टेरिबल का मतलब ये हो जाता है बेटा बहुत ही खराब। टेरिबल एकदम गंदा सा, जिसको कहोगे बैड, obnoxious, unpleasant, अच्छा नहीं लग रहा आपको, आप उसको देख के भागोगे। रिपल्सिव, रिपग्नेंट, देखो रिपल्सिव, रिपग्नेंट, जिसको देखकर आपको बहुत ही गंदा लगे। बेटा ऐसे ही वर्ड्स होते ना, हॉरिबल नहीं तो हॉर वर्ड से आप हॉरिबल से 3 वर्ड कर सकते हो। हॉरिबल, हॉरेंडस एंड हॉरिफिक। देखो हॉरर से रिलेटेड वर्ड हो गया 3, यानी बहुत ही गंदा। हॉरिफाइंग भी कह सकते हो हॉरर से, हॉरिफाइंग बहुत ही गंदा। ऑफुल, देखो ऑफुल नहीं ना था कहीं पर, देखो ठीक है। appalling, वेरी गुड। शॉकिंग, बहुत ही गंदा के लिए। चलो देखो नेस्टी, विकास, वेरी गुड विकास। नेस्टी, और एक मैल से भी वर्ड है ना, एबिस्मल। तो देखो एबिस्मल उधर भी था, नहीं था एबिस्मल, मैल तो था लेकिन एबिस्मल नहीं था। एबिस्मल मतलब इतना गंदा कि बहुत नीच लेवल तक का, ठीक है। इनसिपिड बेटा होता है टेस्टलेस, ब्लैंड टेस्ट वाले। हीडियस, यस हीडियस कह सकते हो। हीडियस,
अगर आप कॉपी में साथ साथ लिखते जाओगे ना, इतनी बढ़िया कॉपी आपकी बनेगी, मैं क्या बताऊं, बहुत बढ़िया कॉपी बनेगी। बेटा बैड का तो हो गया, अब उसका वर्स क्या, नेस्टी, ऑब्नॉक्शियस, रिपग्नेंट, रिपल्सिव, रिपग्नेंट लिखा हुआ है, डिस्गस्टिंग, वेरी गुड, डिस्गस्टिंग, राइट। देखो, देख रहे हो कितना ढेर सारा, नहीं। अब आओ डिजास्टर। बेटा डिजास्टर से एडजेक्टिव बना है डिजास्ट्रस। देखो जरा डिजास्ट्रस का, अच्छा एक तो और प्रॉब्लम है, इसका मुझे एंटोनिम भी लिखना था, नहीं। टेरिबल का एंटोनिम प्लेजेंट है ना, तो उसका एंटोनिम कहाँ लिखूं मैं? तो 258 का एंटोनिम, 258 का एंटोनिम मैं यहां लिख देती हूं। 258 का टेरिबल का एंटोनिम, 258 टेरिबल का इसका एंटोनिम लिख देती हूं मैं, ऑसम, अमेजिंग, बहुत भव्य, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट, देखने लायक जो होते हैं, स्पेक्टैकुलर, है ना, वंडरफुल, अमेजिंग हो गया। देखो और बताओ आप लोग, देखो एकदम ब्रेथ मेरा ले ले, ब्रेथ टेकिंग, एस्टाउंडिंग। देखो ये सारा इसका एंटोनिम है, यानी कि भव्य, बहुत सुंदर, मार्वेलस, पंकज झा, वेरी गुड, मार्वेलस, ब्यूटीफुल, फैबुलस, देखो फैबुलस, वेरी गुड। देखो आप लोग बताते जाओ, गॉर्जियस नहीं, गॉर्जियस तो जैसे बेटा कोई लड़कियों के लिए यूज होता है, ग्लोरियस, ग्लोरियस कह सकते हो, ग्लोरियस, ये ठीक है। और बताओ, मार्वेलस, ऑगस्ट, बेटा ऑगस्टस हो सकता है लेकिन वो बना हुआ रूट से है, मैग्निफिसेंट, हाँ लिखवा तो चुकी हूं मैग्निफिसेंट, सुपर्व, सुपर्व लिखा है कहीं? नहीं, लिखो सुपर्व, ठीक है, सुपर्व, स्प्लेंडर, प्रोडिजियस, रिमार्केबल, देखो प्रोडिजियस, रिमार्केबल, है ना, ग्रैंडियर, वेरी गुड, ग्रैंडियर से ग्रैंड बना है, ग्रैंड भव्य के लिए हो गया, एक्सेलेंट, लो एक लिखा है बिंदास, बिंदास, अब हिंदी वर्ड बिंदास जानते हो इंग्लिश डिक्शनरी में आ गया है, लेकिन वो हिंदी वर्ड एग्जैक्टली इसलिए मैं नहीं लिख रही हूं। प्लीजिंग, ठीक है, स्प्लेंडेड कह सकते हो बेटा, स्प्लेंडेड तो लिखा हुआ है, स्प्लेंडर से बना हुआ स्प्लेंडेड है, ब्रेथ टेकिंग लिख दिया है, ट्रेमेंडस चलेगा यहां पे, फेनोमेनल लिखो ना, फेनोमेनल, स्टनिंग, फेनोमेनल, देखो इतने सिनोनिम हो गए। ट्रैंक्विलाइजिंग बेटा होता है शांत करने वाला, लॉफ्टी, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, ठीक है, इसका उल्टा अगर कहोगे तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन बेटा इनसिग्निफिकेंट तो अलग तरीके से हो गया, देख लो, ठीक है, बोलो समझ में आया?
जीनियल तो बेटा फ्रेंडली होते हैं, अफेबल। एक अरविंद लिख रहा है पटाखा। अब देखो ये तो अलग अलग तरीके से चल रहे हो तुम लोग तो भाई, हो गया। अब आते हैं हम डिजास्ट्रस। बेटा अगर डिजास्ट्रस की बात करें तो 258 का सी यहां पे बिल्कुल जगह नहीं है। 258 का सी डिजास्ट्रस का हम सिनोनिम लिख लें। डिजास्टर का एडजेक्टिव फॉर्म डिजास्ट्रस, ये होता है आपदा रिलेटेड, है ना, आपदा संबंधित, जो आपदा से संबंधित है। बेटा डिजास्टर्स का होगा कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक, कैटाक्लिज्म तो क्लिज्मिक हो जाएगा, कैटाक्लिज्मिक, है ना। रुइनस, आपदा संबंधित, जो आप देखोगे जो बर्बाद कर दे, है ना। अब अगर मैं इसमें जाऊं तो बेटा पूरा नहीं हो जाएगा, हैजार्डस, डिजास्ट्रस, है ना, वो सारा। अगर मैं खाली एक हैजार्डस लिख दूं तो आप समझ जाओगे कि जितना भी बेनफुल था, हैजार्डस, डिजास्ट्रस, डेट्रीमेंटल, वो सारा यहां पर भी सिनोनिम हो जाएगा। देखो डिजास्ट्रस का, ठीक है। कैलामिटी तो कैलामिटस भी हो जाएगा यहां पे। देखो कैलामिटी से बना हुआ एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए बेटा, कैलामिटस। देखो मुझे ऐसा सा फॉर्म चाहिए जो उसी से बना हुआ है, जैसे डिवास्टेटिंग, डिवास्टेशन से बना है, डिवास्टेटिंग सारा हो गया, जो फेटल, ट्रैजिक, ये सब सिनोनिम हो गया। देखो ठीक है, मैं इसको यहीं रोकूंगी बेटा, क्योंकि मेरे पास अब नेक्स्ट में है ना, एक एक पेज में एक एक डालो, क्योंकि इतना ज़्यादा भर जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में 259 से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भर जा रहा है। तो मैं इसको अभी तुरंत शेयर कर लूँगी। और एक काम करना, ये जो शेयर करोगे ना तो ये वर्ड हटा देना, इससे क्या होगा, कम से कम बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने अलग से लिखा है 257 का, चलो एनीवे तो रहने देना, नेक्स्ट पेज का हटा देना। मैं 260 से नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और ताकि एक पेज में एक ही लेके आएंगे। और क्वेश्चन पूछिए, आप लोग क्या पूछ रहे हो बेटा। जो लाइव बैच बोल रहे हो ना वो 42 नंबर है, और जो लोग कहोगे नहीं हम वीओडी पढ़ना चाहते हैं, जल्दी ख़त्म करना है, वो 32 नंबर लेना। और बताइए, कल बहुत मज़ा आया। कल मैं पटना में थी और बच्चों ने इतना भव्य स्वागत किया, और केडी कैंपस के बच्चों ने ऐसा प्रोग्राम रखा था यार, वहाँ पर ऐसे ऐसी डांसेस परफॉर्मेंस हुए हैं, देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई पढ़ाई भी कर रहे हैं बच्चे, और अपने जो हॉबीज़ है उसको भी बना के रखें, और इस लेवल का बनाए हैं ना कि मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा बेटा। DSSB के लिए आप खाली वॉल्यूम 1 का VOD ले लो, सफिशिएंट हो जाएगा। डेविल 38 नंबर बैच, तो बेटा आपका तो ख़त्म ही होने वाला, अब ना 2 चैप्टर रह गया है, आर्टिकल एंड प्रेपोजिशन थोड़ा बहुत, और नहीं बेटा कंपल्सरी इंग्लिश जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव, उसमें स्पोकन फ्री है, उसमें आपका UPSC का कंपल्सरी इंग्लिश बहुत अच्छा से करा देंगे। कुसुम बस गोल्डन रूल्स चलेगा, कल गोल्डन रूल्स ही लगा देना, है ना, इसको फिर 1-2 दिन बाद करा देंगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ पूछना? इंग्लिश नहीं आती बेटा, एकदम नहीं आती है ना, तो लर्न इंग्लिश इन 60 डेज से शुरू करना। उसमें मैं इतना ग्रामर भी पढ़ा देती हूँ ना कि आपको स्पोकन का डिफरेंस, एक तो ये बुक ज़रूर ले लेना यार, ये बुक इतना बढ़िया बिक रहा है और बच्चे इतना खुश है इसको लेकर। बेटा मैं देर आती हूँ दुरुस्त आती हूँ, देर से लाई हूँ, लेकिन 300 पेजेस का बहुत बढ़िया बुक है बेटा। हिंदी मीडियम अभी आया है, इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सेम कंटेंट्स इंग्लिश में देना है हमें, कहीं कॉपी एंड पेस्ट तो मारते नहीं है। ये बुक का डिमांड तो हम ख़त्म ही नहीं कर पा रहे।
ये हमेशा ही कमी रहती है। एनीवे आप लोग चाहो तो इसको ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, ये जो मैं कह रही थी, अगर एकदम कुछ नहीं आता ना तो पहले ये ले लो। 60 VOD है इसमें, 60 से थोड़ा ऊपर होगा। 30-35 डेज में अगर रोज तुम 45-45 मिनट सुबह शाम देख लो और अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ, बेटा एग्जाम भी निकलेगा और बोलना भी आ जाएगा। ये मैंने इतना बढ़िया से एक एक चीज, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, सिचुएशनल कन्वर्सेशन है, एक्सेंट इंप्रूवमेंट है, हर सेशन का PDF दे रही हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज लगाया इसमें और सब कुछ ट्रांसलेशन से पढ़ाया, बहुत बढ़िया। अगर वॉल्यूम 1 की बात करोगे तो कल के डेट में मेरा सेमिनार था, इसका रेट बिल्कुल आधा हो गया था। क्या बोला उन्होंने? खत्म हो गया। फिर से ये 999 हो गया। कल सेमिनार में हमने ऑफर दे दिया था वहां पे। चलो, और ये है जो अभी लेटेस्ट मेरा लाइव बैच आया। बेटा अगला एग्जाम की बात करो ना, आराम से पढ़ो, एक बैच ले लो, आराम से पढ़ो। बाकी मैं इसमें तो कराते रहूंगी। बताओ ना मैम, क्या बताऊं? BPSC के लिए, बेटा BPSC के लिए अलग से बैच अनाउंस किया है। वो आप KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो, बिहार से रिलेटेड 2-3 एग्जाम, बिहार पुलिस, BPSC, दरोगा, सबका अलग अलग बैच है। अब वॉल्यूम 1 मैं सफिशिएंट करा दूंगी। वॉल्यूम 1 इतना देखो, देख रहे हो 5-5 सिनोनिम्स भी 1-1 घंटे में खत्म नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना डिटेल में कराया। सीमा देखती हूँ बेटा, कभी आऊंगी। हाँ चलो, और स्पोकन का जो टेलीग्राम है ना, उसमें अभी थोड़ा सा मैं फंसी हुई थी, इसलिए स्टोरीज नहीं डाल पा रही थी मैं, लेकिन 70-80 स्टोरी डाल चुकी हूँ। तो आप वो स्टोरी भी चाहो तो पढ़ते रहना, ठीक है। टेलीग्राम में आप KD लाइव को, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, ठीक है, एंड गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, ये 3 तो ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारा मटेरियल एंड कंटेंट्स मिलते रहे। अभी थोड़ी देर में ये PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। चलो, थैंक यू सो मच। खुश रहो यार, लाइफ में बहुत कुछ नहीं लिखा होता है, बहुत टाइम नहीं रहता लोगों के पास। खुश रहना सीखो और दूसरों के लिए अपना खून जलाना बंद करो। खुश रहो, बिंदास। थैंक यू।